बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैथ्स के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी चेकलिस्ट लेके आया हूं जिसकी मदद से आप अपने स्कोर में एक अच्छा खासा बूस्ट ला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उनको अगर छोड़ दिया तो कभी भी 300 प्लस का स्कोर नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि खुद सोच के देखो यार, मैथ्स का जो वेटेज रहने वाला है वो आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है। अगर इसी में एक अच्छा स्कोर नहीं निकाल पाए तो कभी भी 300 प्लस के ऊपर नहीं जा पाओगे। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी मैं सेक्शंस बता रहा हूं उनको गलती से भी छोड़ के मत जाना। फिजिक्स के लिए ऑलरेडी एक चेकलिस्ट की लिंक मैं आपके लिए ला चुका हूं, उसको अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर से देख लेना। अब अगर आप केमिस्ट्री के लिए भी सिमिलर वीडियो चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट लेते हो चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि आपको जो है केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे चेकलिस्ट हम प्रोवाइड करवा पाए। अब सबसे पहले तो अगर भाई मैथ्स में एक अच्छे नंबर आप निकालना चाहते हो तो पहला रूल यहाँ पे याद रखो, सभी फॉर्मूलेस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रहने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला अगर भूल गए तो एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन आपके जो है सही होने के चांसेस खत्म हो जाते। दूसरी चीज, यहाँ पे स्पीड की बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता रहना चाहिए क्वेश्चंस में, फास्ट कैलकुलेशन जो है करते हुए आपको आना चाहिए, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ काफी ज्यादा जो है प्रैक्टिस यहाँ पे करिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपको हमारा रैंक बूस्टर कोर्स और क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा जिसमें कई तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कवर करी गई है। पूरा जो है आपका सिलेबस कवर करा गया है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो हर एक चीज इन दोनों कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि 10Q चैलेंज टीम के द्वारा, मतलब कि टीम ऑफ बिट्सियंस के द्वारा जो है ये कोर्स आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। तो आप जो है किसी भी हालत में इसे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मिस नहीं करना चाहेंगे, प्लस सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। एंड साथ ही साथ दूसरे भी कोर्सेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। जैसे कि रैपिड रिवीजन कोर्स जो है 2499 का आपको देखने को मिल जाएगा, बट आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। LRN इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 999 में है, जो कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड देख सकते हो। और मॉक टेस्ट भी सिर्फ 1248 में अवेलेबल है। तो फिर देर किस बात की, तुरंत जाके जो है आप इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। सभी आपके जो है सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेंगे और वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की। देखिए, इनको जो है ना आपको साथ ही साथ कर लेना चाहिए क्योंकि काफी सारी चीजें इंटर रिलेटेड रहती है। इसके अलावा इन क्वेश्चंस जो कि हमें बिटसेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनमें जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है इन्वॉल्व रहता है। तो सबसे पहली चीज है कि सारे फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। और देखो, ये दूसरे चैप्टर से उतने ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप सेपरेटली इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत सारे तो ऐसे भी टॉपिक्स है जो कि फिजिक्स में ऑलरेडी आप कवर कर लेते हो, जो शुरू की फिजिक्स यहाँ पे पढ़ते हो। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपके ये सभी है, वेक्टर स्केलर ये सब फिजिक्स में देख लेते हो, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, सब चीजें फिजिक्स में हो जाती है। 3 डायमेंशन स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे नया हो जाता है, 3D के बेसिक्स। फिर आपका स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट भी फिजिक्स में देख लेते हो। जो एक अलग चीज है वो है स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये पता है आपको जेईई मेंस से यहाँ पे हट चुका है लेकिन बिटसेट में पूछा जाएगा, तो इसको जो है डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सभी जो है ना स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन अगर अच्छे से करा है तो 3D में ये बहुत आराम से कर लोगे। सेक्शन फार्मूला, डीआर्स हो गए, आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, तो इन सबको अच्छे से कर लेना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनर प्लेन, ये सब जो है आपका यहाँ पे रिमूव हो चुका है जेईई मेंस से, बट बिटसेट में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो इनको जो है अलग से आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना ही होगा। अब अगला अगर अपन चले तो डिफरेंशियल कैलकुलस पे चढ़ते हैं, क्योंकि देखो दो ऐसे महा सेक्शन है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलेगा। वन इज कैलकुलस एंड सेकंड इज अलजेब्रा। और कैलकुलस में भी डिफरेंशियल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, देखो अगर हम सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे बात करें तो आपको सभी चीजें यहाँ पे फंक्शंस में पता रहनी चाहिए, बट डोमेन एंड रेंज हाईली इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ग्राफ का आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हम जो है मतलब ग्राफ की मदद से उन क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सभी जो भी आपके पॉलिनोमियल्स हो गए, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, सबके ग्राफ जो है अच्छे तरीके से क्लियर रहने चाहिए। इवन ऑड फंक्शन आपको पता रहना चाहिए, 1 1 on 2 यहाँ पे फंक्शन पता रहना चाहिए, पीरियोडिक के बारे में पता रहना चाहिए, मतलब जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन है वो आपको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जेईई में, जितना फंक्शन के जो है आपके यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन आते वैसा नहीं देखने को मिलता है। फिर एओडी में बात करें तो रोल्स और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसके अंदर आप देख सकते हो टेंजेंट नॉर्मल हट गया है लेकिन बिटसेट में पूछा जाएगा, तो इसको अलग से जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाओ। बाकी लिमिट्स में स्टैंडर्ड के लिमिट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूलेस पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी लॉस्पिटल रूल को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेना। न्यूटन लेबनिज थ्योरम है उसको जो है एक बार अच्छे से देख लेना। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलते हैं। डिफरेंशिएशन
मल्टीप्लिकेशन में बस लॉग वाले कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले, पैरामेट्रिक फॉर्म जो है कैसे करते हैं, इनका थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा जो है वर्क कर लेना। अब इंटीग्रल कैलकुलस में बात करूं, ज्यादातर क्वेश्चंस हमें प्रॉपर्टीज के आसपास देखने को मिलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में जो आप पढ़ते हैं, तो उसको अच्छे से कर लेना। इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम को जो है अच्छे तरीके से देख लेना। प्री रिक्विजिट नॉलेज में बात करूं, क्योंकि देखिए ये डेफिनेट के टॉपिक्स है, तो आपको जो है ना यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो कॉमन इंटीग्रल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हुए, उनको अच्छे से कर लेना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है आप यहाँ पे मतलब मेथड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका बाय पार्ट हो गया, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे पार्शियल वाला हो गया, ये सब जो है आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। नेक्स्ट अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल सा आता है, तो इसको जो है आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता रहना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दो मेथड्स आपके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं, तो इनको जरूर से अच्छे तरीके से करके जाए। इसके अलावा होमोजेनाइजेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपके पास टाइम बचता है ना, इस पे भी जो है कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में। दोनों चैप्टर्स काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और यहाँ पे मैट्रिसेस के लिए क्वेश्चंस जनरली आपके सिंगल कॉन्सेप्ट आते हैं, बट डिटरमिनेंट्स के लिए थोड़े मिक्स टाइप के कभी कभी देखने को मिलते हैं, इतने सिंपल नहीं पूछते। तो इसमें किस टाइप के आपके, जैसे कि भाई कभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का बना दिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ऐसा डिटरमिनेंट कुछ आपका बना दिया, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज होना पड़ेगा। क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही जो है इन क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर पाओगे। इसके अलावा एएमजीएम बेस्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे डल सकते हैं। एनसीआर की प्रॉपर्टी बेस्ड भी यहाँ पे, जैसे कि एनसी1 एनसी2, इसका कोई डिटरमिनेंट ऐसा बना दिया, तो अब उसमें भी आपको जो है बाइनोमियल के यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्लियर रहने चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूं बेसिक प्रॉपर्टीज हर चैप्टर की पता रहेगी, तो कभी कभी जो ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है बहुत इजीली आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट अगर स्पेशल फोकस की बात करें, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जरूर से करके जाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को अच्छे से करके जाइएगा। एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, उसको अच्छे से करके जाइएगा। बाकी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 या फिर 3 वेरिएबल, ये आपका जो है पूछा जा सकता है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स दोनों जो मेथड रहते हैं उनसे आपको अगर पता है तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, कुछ इजी स्कोरिंग सेक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इजी में आ जाएगा, सीक्वेंस सीरीज से भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। सेट्स एंड रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर और कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते, तो गलती से भी मत छोड़ के जाना। आप आराम से इसे 1-2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, अभी भी पढ़ने बैठोगे तो। मैथमेटिकल रीजनिंग को कंप्लीट कर लो, जेईई मेंस से हट गया है, लेकिन यहाँ पे बिट सेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेट्स एंड रिलेशन में बेसिक फॉर्मूलेस पता है, वेन डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता रहना चाहिए। सीक्वेंस सीरीज में सम ऑफ एपीजीपी हो गया, एएमजीएम इनइक्वालिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरल सीरीज के एक्सपेंशन, ये आपके थोड़े से मिसलेनियस कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते। बाइनोमियल में भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज में हम जेईई मेंस के टाइम पे इतना नहीं देखते, लेकिन कभी कभी इस टाइप की सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिलेटिवली टफ सेक्शन पे अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, मॉड्यूलस आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे भलाई जेईई मेंस से हट गया और यहाँ पे पूछा जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कभी कभी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज इसका रखिएगा। पीएनसी में बात करूं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, जो बेसिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता है ना पीएनसी की, उसके मदद से क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाइनोमियल में बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज हो गया, जनरल टर्म पता रहना चाहिए, और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज रहती है वो आपको यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए कोफिशिएंट्स की। अब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में बात करें, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे नजर रखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इनको अच्छे से करके चले जाइएगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस, इनको जो है एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बाकी स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स में कम वेटेज हमें देखने को मिलता है, बाकी मीन और वेरिएंस से ही क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा 2D ज्योमेट्री में अगर बात करें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी इंपॉर्टेंट है, बट पहली प्रायोरिटी स्ट्रेट लाइन और सर्कल को दीजिए। जितने फॉर्म है, जितने फॉर्मूले है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो उसको लास्ट में देख सकते हो। बाकी सर्कल में जितने फॉर्म, जितने फॉर्मूला, जितनी प्रॉपर्टीज है, और क्वेश्चंस जनरली जो है ना पैराबोला के साथ मिक्स होकर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। बाकी जितने फॉर्मूले, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स जो है डायरेक्ट याद रखिएगा, हमें यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा।
लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से सबको अच्छे से कर लीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साइन 18, 10, 22.5 इस टाइप की वैल्यूज को जो है याद रखिएगा। हाइट्स एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो है डायरेक्टली यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में आ जाता है, तो इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, अच्छे से जो है याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप जो है केमिस्ट्री के लिए भी सिमिलर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी कवर हो गया, मैथ्स हो गया है, बस अब केमिस्ट्री बचा है, तो उसके लिए छोटा सा जो है अपन टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, कितना 300 प्लस लाइक्स का। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप जरूर से यहाँ पे पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।